चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने आइडियल गैस के सारे लॉस पढ़ लिए थे, जिसमें था बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ। फिर हमने डेल्टन्स लॉ भी एक पढ़ा। फिर हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन देखी थी, उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए, बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करवाए। और फिर लास्ट क्लास हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का टॉपिक भी कवर कर लिया। हमें उससे ये पता चला कि जितने भी हमने लॉस पढ़ी है, जो भी हमने बातें पढ़ी हैं, वो एक आइडियल गैस के लिए है कि एक आइडियल अगर गैस होती है तो वो ये सब बिहेवियर दिखाएगी। लेकिन असलियत में आपको पता है कि कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है। तो बेसिकली अब हमें पढ़ना है रियल गैस के बारे में, रियल गैस के बारे में। ठीक है, कि रियल गैस कैसा बिहेव करती है। तो रियल गैस, ध्यान से सुनना, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कई जगह यूट्यूब पे भी देखा कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो 2-3 जगह मैं देख के शौक कि काफी अच्छे अच्छे नाम है टीचरों के, लेकिन उन्होंने उसको गलत पढ़ाया हुआ। प्रेशर करेक्शन टर्म जो है ना, आपको अभी जो पढ़ाने वाले हैं उसको गलत तरीके से पढ़ाया गया है। तो प्लीज आप फोकस होकर सुनिएगा कि मैं कैसे आपको पढ़ा रहा हूँ और क्या इसमें है। जहां भी आपको डाउट हो, परेशानी हो, तो प्लीज एक बार पूछ लेना कि सर ये चीज समझ नहीं आई, ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो एक छोटा सा सवाल अभी सुन लो, इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में आपको देंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि रियल गैस कब एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। रियल गैस, क्वेश्चन बस इतना सिंपल आएगा कि आइडियल गैस और रियल गैस कब, मतलब रियल गैस कब आइडियल गैस जैसे बिहेव करेगी। तो छोटा सा एक टॉपिक, मतलब एक वर्ड याद कर लो कि लो प्रेशर पे, लो प्रेशर गैस की जगह लिखा हो सकता है हाई वॉल्यूम, ये भी लिखा हो सकता है, एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, ये वो कंडीशन है जब एक रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। सॉरी, ये वो कंडीशन है जब एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। हो सकता है एक नंबर का एमसीक्यू उससे आ जाए, बस इतना ही इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों होता है वो हम आपको बाद में देंगे, जब आपको समझ आ जाएगा कि रियल गैस एक्चुअल में होती क्या है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली जो आपके आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये आपकी एक आइडियल गैस इक्वेशन थी और ये सारे पोस्टुलेट्स जितने भी थे सबको फॉलो कर रही थी। अब जो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ पोस्टुलेट्स माने थे, ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में पीछे लास्ट क्लास जो हमने कुछ पोस्टुलेट्स बताए थे आपको, उसमें कुछ पोस्टुलेट्स गलत थे और उसी की वजह से हमें रियल गैस के बारे में पता चला कि एक्चुअल में रियल गैस कुछ और ही होती है, वो किसी और तरीके से ही बिहेव करेंगे। तो उसी पोस्टुलेट्स को मैं एक बार बताना चाहता हूँ। इसमें से एक पोस्टुलेट था कि गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल, या ऐसे लिख लो बस, गैसेस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये कि इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता गैस मॉलिक्यूल के बीच में। ये हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा हुआ था। अब आप मेरे कहने से प्लीज एनसीईआरटी ओपन करो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ओपन करो, उसमें कुछ बुलेट्स थे, उसमें से कौन सा बुलेट ये वाला है मुझे बताओ। थर्ड बुलेट है, सेकंड बुलेट है, फोर्थ बुलेट है, और चैट बॉक्स में लिखना ताकि मैं देखूं सबने एनसीईआरटी ओपन करके बताया है कि नहीं। चलो शुरू हो जाओ, एनसीईआरटी ओपन करो और बताओ कि गैस मॉलिक्यूल हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कौन से बुलेट में लिखा हुआ है, कौन से नंबर के पोस्टुलेट में है, चौथे नंबर के, दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के, पहले नंबर के। ओके, दृष्टि ने एक मैसेज कर दिया है। ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी बेटा फटाफट टाइप करो। ओके, कुंजू ने भी टाइप कर दिया, बिल्कुल सही। पीयूष तिवारी ने भी बिल्कुल सही। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, तीनों ने सेम दिया है, इसका मतलब शायद सही होंगे तीनों के तीनों। बाकी बच्चे जल्दी एनसीईआरटी ओपन करो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस करके टॉपिक होगा जो कल भी हमने आपको रीड करवाया था एनसीईआरटी से। उसमें एक बुलेट है जिसमें लिखा है कि गैसेस मॉलिक्यूल में कोई इंटरेक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। वो पॉइंट ढूंढ के बताओ कौन सा है। ओके, दिशा ने एवरीवन पे ही लिख दिया। अब एवरीवन जो है चीटिंग कर लेंगे और बता देंगे फिर। दिशा आपको प्राइवेट मुझे भेजना था मैसेज। सिर्फ 4 बच्चों ने भेजा है, जल्दी करो। आदित्य भाटी, वेदांत, पीयूष सर अब रावत। भी लिखो। हाँ और क्या, लिखो। अब भी लिखूं क्या, लिख दो। 9 बच्चे हैं तो 9 के 9 बच्चे लिखें। अनुराग ने भी लिख दिया।
ओके, वेदांत ने भी लिख दिया, ढूंढ के लिखो। आदित्य भाटी ने भी लिख दिया। पीयूष रावत अभी भी रह गए हैं। वंशिका, अभी भी वंशिका रह गई है। दिशा, अच्छा दिशा ने तो लिख ही दिया पब्लिकली। बस ऐसे टाइम वेस्ट करते रहो, है ना। एक छोटी सी चीज ढूंढ के टाइप करने को बोल रहा हूँ, वो भी नहीं हो रहा तुमसे। चलो शुरू करते हैं अब। तो आंसर था सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है। जब आप सेकंड पोस्टुलेट को देखेंगे तो सेकंड पोस्टुलेट में यही लाइन लिखी हुई है। अब इसकी वजह से हमें कहाँ पे दिक्कत आएगी? इसकी वजह से हमें दिक्कत आएगी प्रेशर के टर्म में, प्रेशर टर्म। अब ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। यहीं से मैं एक हेडिंग डाल देता हूं, प्रेशर करेक्शन टर्म, प्रेशर करेक्शन टर्म। अब इसका मतलब समझो क्या है। देखो, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपके गैस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और आपने क्या बोला हुआ था कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जब इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो जाते थे टक्कर मार देते थे, जाते थे टक्कर मार देते थे, इधर उधर इधर उधर, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना टक्कर मार रहे हैं ऐसे करके, है ना। दीवार के चारों तरफ अपने टक्कर मार रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आप उस प्रेशर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते थे, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, ये मैं लिख दूं आइडियल, आइडियल गैस, यहां लिख देता हूं नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो है मॉलिक्यूल, ये पूरा है टक्कर मारता है, और इसको हम कह सकते हैं फ्री फ्री कोलिजन। फ्री कोलिजन मतलब फ्रीली जाके एकदम कोलाइड करता है दीवार पे, कोई इसको रोक टोक नहीं है, जाता है टक्कर मारता है वापस, टक्कर मारता है, झुक 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 टक्कर मार के वापस। लेकिन अगर मैं बात करूं अपनी एक रियल गैस की, तो रियल गैस में जो मॉलिक्यूल है, रियल गैस में जो ये मॉलिक्यूल है, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ टक्कर मारने जाएगा तो बच्चों इसके आसपास और भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसको खींचेंगे अपनी तरफ, ऐसे अपनी तरफ खींचेंगे। तो आपको नहीं लगता कि जितना जोर से पहले टक्कर मार रहा था आइडियल केस में, अब यहाँ पे जो टक्कर है दीवार पे मारेगा वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, या उसका जो इम्पैक्ट है वो कम पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। जल्दी बोलो। यस सर। तो बच्चों अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये जो दीवार में पहले फ्रीली टक्कर मार रहा था, अब इतना फ्री नहीं, अब ये बड़ी जबरदस्ती थोड़ा सा लड़ झगड़ के टक्कर मारने जाएगा दीवार में, और उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा जितना पहले क्रिएट हुआ था। तो यानी प्रेशर जितना पहले हो पा रहा था उतना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूं एक चीज कि जो पी आइडियल है, पी आइडियल जितना हम मान के चल रहे थे कि इतना आना चाहिए था, उतना आएगा नहीं, पी रियल कम होगा, पी रियल कम होगा। आराम से इसे समझिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मुझे लगता है आपको समझ आ जाना चाहिए। अब अगर ये एक्सप्रेशन समझ अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँ कि बेटा रियल गैस का बिहेवियर आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। रियल गैस में सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, कि रियल गैस के बारे में आप कभी बता नहीं सकते हो। ये सिर्फ एक करेक्शन किया जा रहा है आइडियल गैस की इक्वेशन में कि ठीक है इतना करेक्शन कर दो तो ये थोड़ा रियल गैस जैसा हो जाएगा, अजम्पशन है अभी भी। अब आप खुद ही इसको ऐसे समझो कि आप मेरे बारे में सारे फैक्ट कैसे एकदम एक्यूरेट बता सकते हो कि रजनी सर अब ये सोच रहे होंगे, रजनी सर अब ऐसा कर रहे होंगे, वो ऐसा सोच रहे होंगे, वो यहाँ होंगे यहाँ होंगे, आप कभी नहीं बता सकते। आप एक आइडिया लगा सकते हो बस कि शायद जितना हम अब तक सर को जानते हैं सर इस तरीके से सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता ना 100% कि जैसा आप कह रहे हो मैं वैसे ही सोच रहा हूँ। तो वही वाली बात है कि रियल गैस का बिहेवियर आप एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए कई जगह पे जब आप इस टॉपिक को देखोगे तो लिखा होता है कि रियल गैस करेक्शन या आइडियल गैस में करेक्शन या वैंडरवॉल करेक्शन, करेक्शन वर्ड यूज होता है बेसिकली कई जगह पे। तो करेक्शन इसीलिए कि आप इसे थोड़ा ठीक कर सकते हैं, एक्यूरेट अभी भी नहीं है। ठीक, अब वापस आ जाओ इसी टॉपिक पे। तो जो प्रेशर हम मान के चल रहे थे बेटा वो प्रेशर नहीं है, एक्चुअल में प्रेशर कम है।
क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यानी जो काइनेटिक वाला जो पॉइंट था ये गलत था, है ना। और कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही है? बेसिकली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा दिया ना आपको, इंट्रा इंटर ये सब पढ़ा दिया था। हाइड्रोजन बॉन्ड आपने वैन डर वाल्स वगैरह के साथ ही पढ़ाया था ना? पक्का श्योर हो हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने पढ़ाया है? क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा। HFO के बीच में, पानी के बीच में, अमोनिया के बीच में, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर, इस मुझे चैप्टर बता में तो देना। पढ़ाया था, पढ़ाया थोड़ा है? सा आपने इंट्रो दिया था कि ये उसका नॉन पोलर ही का पार्ट है। हाँ, नहीं, डाइपोल डाइपोल का पार्ट है। सॉरी, हाँ, डाइपोल का। इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर पढ़ाया था, ये बताओ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, नहीं पढ़ाया? तो फिर भाई इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, मैं पढ़ा दूंगा फिर, ठीक है, पढ़ाना पड़ेगा। और एक और है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लग रहा होगा, इसलिए मॉलिक्यूल जो है फुल्ली इंपैक्ट कोलिजन नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे पहले कर रहा था इस केस में, वैसे इस केस में नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद बच्चों इसको मैं थोड़ा और ठीक करता हूँ, देखो ध्यान से। इसको मैं अब ऐसा लिख रहा हूँ, प्लीज, मैंने आपको पहले ही बताया, लेक्चर शुरू होने से पहले ही मैंने आपको बताया कि इस चीज को अगर आप यूट्यूब पे पढ़ेंगे तो यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सब ने ही इसको गलत तरीके से पढ़ा रखा है। पता नहीं क्यों ऐसा गलत तरीके से पढ़ा रखा है, क्योंकि जो वो बातें बोल रहे हैं पढ़ाते टाइम पे, वो बातें एक्चुअल में हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन आपको समझ नहीं आता, आप बच्चे हो, है ना, आप लोग तो बस एक्सेप्ट कर लेते हो एज इट इज। लेकिन जब उस लेवल पे सोचोगे तो जो चीजें वो बोलते हैं कि ये ऐसा हो गया होगा, वैसा हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है। तो इसलिए तरीके से पढ़ो कि मैं क्या बता रहा हूँ। और अगर आप मेरे तरीके में कंफ्यूज हो तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा। तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को देख लो। तो यहां लिख देते हैं कि जो पी रियल, ठीक है, ये पी आइडियल में से आपको कुछ चीज माइनस करनी पड़ेगी। पी आइडियल में से जो पहले वैल्यू आ रही थी प्रेशर में से, उसमें से कुछ चीज माइनस करोगे, तब जाके आपको रियल गैस का प्रेशर पता चलेगा। ये बता दो, ये चीज समझ आई कि नहीं? ओके, एक बच्चे का रेज हैंड करना है आपको कि ये चीज समझ आई कि नहीं, कि पी आइडियल बहुत ज्यादा प्रेशर था जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता था। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें से कुछ चीज घटाऊंगा तब जाके इस प्रेशर के बराबर आऊंगा। लेट से 10 ATM आ गया, ये 2 ATM है, तो 10 में से 8 घटाऊंगा तब 2 आएगा, 10 में से 8 घटाऊंगा तब जाके 2 आएगा। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ। ओके, 8 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया और बच्चे इस टाइम पे अवेलेबल हैं 9। कौन बच्चे को नहीं आया समझ? कुणाल, आपको नहीं आया समझ कि क्या लिखा है? सर हैंड रेज नहीं हो रहा, बाकी आ गया। अच्छा ठीक है, तो बता दिया करो, हैंड रेज ना हो तो माइक ऑन कर दिया करो सर, रेज नहीं हो रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो समथिंग वैल्यू है, ये वैल्यू कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। सोचना जरा कि अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टॉपिक ही नहीं होता तो दोनों चीजें सेम हो जाती, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वाले में आप लगा रहे हो, इस बीकर में, इसीलिए तो वैल्यू घट गई रियल गैस की। तो ये समथिंग जो है, कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये वैल्यू यहाँ पे आने वाली है, हाँ या ना? फिर से रेज योर हैंड, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे, तब जाके फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे। अगेन रेज योर हैंड कि हाँ सर, ये जो वैल्यू है समथिंग, ये कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही आई है। अगर ये टॉपिक ही नहीं होता तो सर दोनों सेम ही था तो, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, 7 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया, ठीक है, यानी मोस्ट प्रोबेबली सबको ही आ गया समझ। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली चीज है। अरे यार, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ऐसे चिप बॉन्ड इंथैल्पीज आएंगी क्या? नहीं बेटा, यहाँ बॉन्ड इंथैल्पी नहीं आएगी। बॉन्ड इंथैल्पी में आप मॉलिक्यूल को ही तोड़ देते हो। हमें मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ना, हमें मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन के बारे में बात पढ़नी है। मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन के बारे में बात करनी है। बॉन्ड इंथैल्पी होता है कि मॉलिक्यूल में 2 एटम है
उनके बीच का अट्रैक्शन तोड़ना। तो यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी का कोई लेना देना नहीं है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बेसिकली दो पार्टिकल्स के बीच में होगा। अरे यार अकेला थोड़ी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके साथ कोई ये होगा तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार हैं दो पार्टिकल्स। अब वो दो पार्टिकल्स मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, ठीक, ध्यान से देखना। दो पार्टिकल्स में बच्चों, एक पार्टिकल तो वो है जो दीवार में टक्कर मारने जा रहा है ना, ये दीवार में टक्कर मारने जा रहा है। तो एक पार्टिकल तो ये है। अब आप मुझे बताओ, यहां लिख देता हूं, पार्टिकल गोइंग टू कोलाइड। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश के लिए माफ करना, बस आप सेंस समझो कि दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। दो में से एक का नेचर क्या है कि वो दीवार में जो टक्कर मारने जा रहा है वो है। तो लिखा है पार्टिकल गोइंग टू कोलाइड, गोइंग टू कोलाइड टू वॉल, दीवार में टक्कर मारने जा रहा है। और दूसरा पार्टिकल का नेचर कैसा है, जो उसको खींच रहा है, वही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। इसके और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका नेचर क्या है, ये दीवार में टक्कर मारने वाला पार्टिकल है, जबकि इसका नेचर क्या है, ये खींचने वाला है। तो यहां लिख देता हूं, दूसरा पार्टिकल कौन है हमारे पास, जो पुल्स इनवर्ड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यार थोड़ा सा इसको मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, मैं हिंदी में ही समझा सकता हूँ बस, ठीक है। तो पुल्स इनवर्ड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये पार्टिकल अंदर की तरफ खींच रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के। तो दो तरीके के पार्टिकल्स हैं। अगर ये दो तरीके के पार्टिकल्स का नेचर हटा दो, फिर से सुनो, उल्टा चलो, रिवर्स, इन दो तरीके के पार्टिकल्स का नेचर हटा दो, ना तो ये खींच रहा है और ना ये खींच पा रहा है, मतलब ना कोई मुझे खींच रहा है और ना मैं उसके पास जा रहा हूं। तो ये दोनों अगर नेचर ही हटा दोगे तो ये टॉपिक ही खत्म, ये टॉपिक ही खत्म, तो दोनों चीजें बराबर होती है। लेकिन ये टॉपिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सर टक्कर मारने वाला स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का कहां से आ गया कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन थेरेपी, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी, इन सारे टर्म्स का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है। ठीक, फिर से आ जाओ, कौन इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है बेटा, कौन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है? ये तो मॉलिक्यूल्स हैं। ये पानी का मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल। कोई इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी यहाँ अपने दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींच के लेके नहीं जा रहा। यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे, और पानी के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसे समझिए। आओ फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी, जिसकी वजह से एक्चुअल वैल्यू कुछ कम आ जाएगी। जो रियल गैस की वैल्यू है वो कुछ कम आएगी। तो आइडियल में से कुछ चीज माइनस करो, तब जाके वो रियल के बराबर पहुंचोगे। अब वो कुछ चीज डिपेंड किस पे कर रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन पार्टिकल्स में होगा? दो पार्टिकल्स में होगा। वो दो पार्टिकल्स का नेचर कैसा है? एक जो दीवार में टक्कर मारने जा रहा है, दूसरा जो उसको खींच रहा है। अगर ये नेचर ना होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता तो ये वैल्यू ना होती, ये वैल्यू ना होती, तो दोनों सेम होते। तो ये दो तरीके का नेचर है। अब यहां तक रेज हैंड करो कि हाँ सर ये दोनों नेचर हमें समझ आ गए, फिर आगे बढ़े। ओके, 7 बच्चे 8 बच्चे समझ आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, है ना, धीरे धीरे सीखेंगे चीजों। अब आप मुझे थोड़ा सा सोच के बताना कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनमें से कितने पार्टिकल ऐसे हैं जो दीवार में टक्कर मारने जाएंगे। यहां से बताना, यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी एन। टोटल एन मॉलिक्यूल्स हैं, मान के चलो एन मॉलिक्यूल्स है, 1000 2000 3 करोड़ 4 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं। तो कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो दीवार में टक्कर मारने जाएंगे? आप बताओ, सोचो कितने मारने जाएंगे। आदित्य भाटी, माइक ऑन करो। यस सर, फिर भी एक बार हाँ, आपसे बात, क्वेश्चन रिपीट कर दो।